डिजिटल क्राइम बहुत बढ़िया पोर्टल है। अगर किसी के साथ इनफैक्ट में ही क्राइम हुआ है डिजिटल, तो अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो इमीडिएटली जिस अकाउंट में आपने फंड ट्रांसफर करे हैं उसको फ्रीज कर दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पैसे वापस आपके पास आ जाते हैं। अगर ये मिसयूज हो तो बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है कल का। एक कंपनी जिसकी टर्नओवर 200-300 करोड़ के करीब है, वो अपने डीलर से पैसा डलवा रही है कि भैया जो आपका डेबिट बैलेंस है उसको आप क्लियर करें, तभी आगे की सप्लाई आपको मिलेगी। अब डीलर जो है, जिसके अगेंस्ट 5-6 लाख रुपये खड़ा हुआ है डेबिट अकाउंट में, पैसा डालता है और पैसा डालने के बाद तुरंत सेल्स वालों को कहता है कि मैंने पैसा डाल दिया, मेरी सप्लाई तो है। अब सेल्स वाला कहता है कि भाई आपको एक प्रिविलेज दिया था 3 महीने के लिए, बट आपने 6 महीने बाद अपनी पार्ट पेमेंट करी है, तो ये आप पैसे जो डेबिट बैलेंस है उसको क्लियर करो तो ही आपकी सप्लाई स्टार्ट होंगी। अब वो भाई साहब क्या करते हैं, साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके इंटरनेट फ्रॉड का रिपोर्ट कर देते हैं। अब साइबर सेल क्या कर रहा है, साइबर सेल ने पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। उसके बाद उस डेट में जिन जिन लोगों को क्रेडिट हुआ उन्होंने उनको भी फ्रीज करवा दिया। चांस की बात थी, वो 7 तारीख थी, उनका सैलरी का डे था और सैलरी भी गई थी, वो भी फ्रीज हो गई सारे एम्प्लॉइज की। कंपनी एक टोटल जाम में फंस गई है, इसमें करोड़ों रुपया उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, बट वो रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट नहीं कर पा रही। साइबर सेल जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, पर वो तहकीकात तो थोड़ी सी करे कि भैया है क्या। अब कंपनी ऑफिशियल्स जब अप्रोच कर रहे हैं तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो वहां से अब एक ही कहना है कि जितने अमाउंट का उस आदमी ने रिपोर्ट करा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी या एमएसएमई मिनिस्ट्री, एक डायरेक्शन तो दे साइबर क्राइम को कि भाई उतना अमाउंट ही आपने फ्रीज करना है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिलीज कर दीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और एमएसएमई या लार्ज कॉर्पोरेट जो भी इसके शिकार हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली रिपोर्ट जरूर करना चाहिए कि भाई ये सिस्टम जो है वो गलत है। धन्यवाद।